हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मौका दिया अपने जीवित वचन के लिए। आज हम प्रभु के वचन में से विषय सीखेंगे कि विश्वास क्या चीज़ है या विश्वास है क्या। हालेलुया। विश्वास है क्या। हम जो मसीह जगत में विश्वासी भाई बहन हैं, तो हमारा विश्वास या विश्वास किसको बोलते हैं। आज हम इस बात को प्रभु के वचन के माध्यम से समझेंगे और प्रभु का आत्मा हम सबकी मदद करे, सहायता करे सीखने के लिए। और इस मौके के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार आप लोगों तक वचन पहुंचाया जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरी एक विनती है, प्रार्थना के साथ, नम्रता के साथ आप इस वचन को सुने और वचन की गहराई को समझें और अपने जीवन को जांच कर देखें वचन के आईने में। क्योंकि बहुत प्रकार का प्रचार और बहुत तरह तरह की बातें मसीह जगत में आ गई हैं, लेकिन मसीह का जो वचन है वो युगन युग एक सा है और स्थिर है। तो वो परमेश्वर की आत्मा उस बात को हर एक को, जैसा वचन में लिखा है कि हर एक को आत्मा जो है सत्य का वो पिलाया गया है। एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो वो जो सत्य की आत्मा हमारे अंदर है वो सही मार्ग के लिए ही हमें प्रेरित करेगा, हमें प्रेरणा देगा। तो इसलिए विश्वास के विषय में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा हमसे इस विश्वास को समझने में भी हमारी मदद करे कि विश्वास है क्या। हालेलुया। उसके लिए हम वचन निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 8 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आपके इस वचन को हमें सीखने के लिए सुनने वाले तमाम भाई बहनों को, प्रभु कलीसिया के लोगों को और जो अन्य लोग सुने, एक एक के लिए ये आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। और प्रभु आपकी आत्मा इस वचन को हम सबको खोल कर दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह इसलिए और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। तो विश्वास जो है ये परमेश्वर का दान, हमें एक दान के रूप में मिला है विश्वास। हालेलुया। विश्वास कैसे मिला है? दान के रूप में, गिफ्ट। जैसे कोई व्यक्ति आपको, कोई प्रेमी आपको गिफ्ट देता है, तो आप उस गिफ्ट को कैसे संभाल के रखते हो? देखिए, मैं अपनी गवाही बताता हूँ। मेरा जो भाई था बीच वाला, वो मुझे कोई भी चीज़ गिफ्ट करता था, वो चीज़ को मैं
खराब भी हो जाती थी, समझने के लिए घड़ी हो, तो भी मैं उसको बहुत संभाल के रखता था, बहुत। या कोई मोबाइल गिफ्ट देता है प्रेम करने वाला व्यक्ति, तो उसको कितना संभालते हैं व्यक्ति। कपड़ा दे देता है, उसको बड़ा सजा सजा के रखते हैं, बाकी कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जो हमारे जो बहुत प्यार से किसी ने गिफ्ट किया है तो उसको हम बड़ा संभाल के रखते हैं, और जब जब उसके पास पहुंचना होता है या वहाँ जाना होता है उसको खुश करने के लिए वो पहनते हैं। तो इस प्रकार जब हम मनुष्य स्वभाव में ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये समझिए इससे भी कहीं अधिक और बहुमूल्य विश्वास जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, दान, कि इस विश्वास से हम आत्मिक जगत में पहुंचे, इस विश्वास से हम इस मसीहत में चलें। पर ये विश्वास जो प्रभु ने हमें दिया है, इसको हम किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं, या हम इस विश्वास के लिए कैसा हम इस विश्वास को समझते हैं। इस विश्वास के प्रतीक हमारी सोच और हमारी भावना क्या है, ये बात आज हमने समझनी है इस प्रभु के वचन के द्वारा, कि विश्वास के द्वारा हमारी जो फीलिंग विश्वास के बारे में या सोच क्या है, हम विश्वास को कैसा समझते हैं, विश्वास क्या चीज है। देखिए, विश्वास मैंने आपको पिछले दिनों में बताया है कि विश्वास वो चीज है जो पहाड़ों को हटा देगा। विश्वास वो है जो बड़ी से बड़ी समस्या को हटा देगा आपके सामने से। विश्वास वो है जो आपको जय के जोर में लेकर चलेगा। तो विश्वास ही से आप परमेश्वर को पसंद कर सकते हो। तो विश्वास ये वो आत्मिक विश्वास है जो स्वर्गीय पिता ने हमारे अंदर डाला है। इसलिए उद्धार का काम परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया, और फ्री में दान के रूप में हमें दिया है। लेकिन मैं उद्धार के विषय में नहीं जा रहा हूं। हमारा विश्वास क्या चीज है। अब बहुत लोगों का विश्वास ऐसा है कि जब तक, जैसे कुछ बातों को देख ना ले विश्वास नहीं करते। थॉमस का भी विश्वास ऐसा था। थॉमस भी आके बोला, प्रभु है, जब तक चेलों को बोला ना कि जब तक मैं प्रभु को उसके पंजर में हाथ डाल के हाथों में कीले डाल कर ना देखूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो ऐसा भी बहुतों में विश्वास है कि हाँ, जब कुछ चमत्कार होगा तब हम विश्वास करेंगे, बिना चमत्कार के हम विश्वास नहीं करेंगे। यीशु मसीह भी कहता है कि इस जगत के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन योना बपतिस्मा देने वाले को छोड़ और कोई उन्हें चिन्ह नहीं मिलेगा। जैसे वो 3 रात और 3 दिन मछली के पेट में रहा, ऐसे ही मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी 3 रात और 3 दिन पृथ्वी में रहे। तो उस समय भी लोग चिन्ह देखने आते हैं, ये देखकर विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया थॉमस को कि हे थॉमस, तू तो देखकर विश्वास कर रहा है, पर धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो भाई बहनों, बिना देखे, बिना उस परमेश्वर को आप जब महसूस करते हो, आप जब जान गए हो, तो आपका विश्वास इतना ठोस होना है कि परमेश्वर करे या ना करे आपके जीवन में कुछ, आप दाएं या बाएं जाएंगे नहीं। अटल विश्वास। तो वो अटल विश्वास ये स्वर्ग से आता है, और जो मनुष्यों की गवाहियां सुन सुनकर या दूसरे से सुन सुनकर वचन
या बहाते गवाहियाँ, तो वो विश्वास ज़्यादा दिन रुकता नहीं है, क्योंकि असली विश्वास तो परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। जब आपके जीवन में इस वचन का प्रकाश जाता है तो आपके अंदर वो विश्वास आता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास आता है। वो वचन आप सबको पता है, मैं वो नहीं पढ़ रहा, लेकिन विश्वास हमारे जीवन में बहुत मसीह जगत में एक बहुत बड़ा आधार रखता है। हमारे जीवन में बहुत बड़ा बुनियाद है विश्वास, ये समझ लीजिए, नींव। तो मसीह जीवन की जो किस्ती है वो आपका विश्वास के ऊपर ही चलता है। हाँ? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे एक और वचन, तो निकालिए याकूब, माफ कीजिए, दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय 5 से 8 तक। हालेलुया। अब मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। दूसरा पतरस पहला अध्याय 5 से 8 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देंगी। हालेलुया। तो यहाँ पे कितना स्पष्ट लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ। तो आप जो यत्न कर रहे हैं, इस पे आपका विश्वास पे सद्गुण और सद्गुण पर समझ, आपके अंदर ये आना है। विश्वास ये नहीं है कि प्रभु मुझे देंगे। विश्वास की भाषा ये है कि प्रभु ने मुझे दे दिया। अब देखिए, मैं ये गवाही देता हूँ, प्रभु मुझे अनंत जीवन देगा नहीं। मेरा विश्वास ये है कि मैंने अनंत जीवन पा लिया। तो जब पा लिया तो मौत की प्रभुता मेरे ऊपर नहीं है। इसलिए बीमारी भी अगर आ जाए तो भय नहीं है। हालेलुया। बीमारी भी अगर आ जाए तो भय नाम की चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वास ठोस है, विश्वास अटल है, और उसके साथ सद्गुण के साथ क्या भी है? समझ को प्राप्त करना। बहुत लोग इस बात को नहीं समझते कि जब हमारा विश्वास प्रभु पे है तो हम दुआई के लिए क्यों विचार भी लाएं। जब विचार आ गया तो आपका विश्वास में अविश्वास है? तो उस अविश्वास को आपको जीतना पड़ेगा। हालेलुया। उस विश्वास को जीतना पड़ेगा, क्योंकि मौत का भय आपके अंदर से निकल कर जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग दवाई नहीं खाना, लेकिन मौत का भय, इंसान दवाई क्यों? अब मैं कुछ दिन बीमार था, एक बहन ने मुझे फ़ोन किया कि पास्टर सेवा करती, मुझे प्रार्थना करने के लिए बोली। मैंने उनको बोला, सिस्टर जी अभी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, अभी मत करो। तो फिर मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं इस बहन को कैसे समझाऊं।
क्योंकि मुझे आप जो स्वर्ग से शक्ति दे रहे हो, मुझे उसमें जो आनंद आ रहा है, तो मैं तो इस बीमारी में से उठना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि उस बीमारी में मुझे जो आनंद मिल रहा है, अब मैं उस व्यक्ति को या उस बहन को ये नहीं बोल सकता कि मेरे को चंगा होने के लिए आप प्रार्थना मत करना, बस अनुग्रह दो। तो हम जब बिस्तरे में बीमार होते हैं, वो एक बड़ा अनुभव हमें मिलता है, एक बहुत कीमती अधिकार मिलता है कि हम उस जो बीमारी को हराते हैं, तो विश्वास में हम जय पाकर ऊपर आते हैं, और उस बीमारी में स्वर्ग हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ देता है। तो वो सामर्थ मुझे मिल रही है, वो ताकत मुझे मिल रही है, तो फिर मैं ये प्रार्थना क्यों किसी से करवाऊं या करने के लिए बोलूं, या कोई कर रहा है तो उसको वो नए हैं इसलिए उनको दुख ना लगे, मैंने बोला अभी नहीं करना। तो इसी तरह आप ये बात समझना कि हम परमेश्वर से बल पाकर, शक्ति पाकर, सामर्थ पाकर चलें। हम विश्वास के साथ सद्गुण और सद्गुण के साथ समझ को प्राप्त करें। हमारे अंदर ये समझ आनी है कि हमारा विश्वास किसी माध्यम से चुराया तो नहीं जा रहा, ये विश्वास हमें पिता से मिला है, ये विश्वास हमें मसीह के जीवित वचन सुनने से मिला है। वचन परमेश्वर स्वयं है, परमेश्वर से मिला है विश्वास। तो विश्वास कितना अनमोल है। बहुत लोग अपने विश्वास को चोरी होने के लिए समझौता कर लेते हैं, मान लेते हैं उन बातों को। लेकिन प्रियो भाई बहनों, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप किसी बात में समझौता नहीं करना, क्योंकि समझौता करने से आत्मिक अधिकार चला जाता है। शैतान हमारे विश्वास को चुरा ले जाता है, जो हमें मिला है अति दृढ़ है। गिफ्ट को हम कितना संभाल के रखते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। प्रेमी, तो हम प्रभु यीशु जो हमारा प्रेमी है, हम इतना प्यार करते हैं उसे, उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया और हमने अपना जीवन उसे दे दिया। इतना प्यार वो करता है हमें, और हम भी करते हैं। तो फिर आप सोचिए, उसने हमें दिया हुआ विश्वास कितना अनमोल है, तो इसे आसानी से चोरी होने देंगे? हाँ जी, आगे 6 पढ़ते हैं। और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज। देखिए, विश्वास में जब आप चलते समय, तो आपके अंदर समझ पर क्या आना है? संयम। यहाँ बहुत लोग कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, लेकिन धन्य और विश्वास योग्य वो ही है जो बिना देखे विश्वास करता है, बिना देखे। तो आपका विश्वास ये नहीं होना कि प्रभु हमें चंगा करेगा, कर दिया। ये है असली विश्वास। करेगा उसमें संदेह है, अविश्वास है अंदर। क्योंकि नहीं करेगा तो फिर अपनी बुद्धि से और कुछ रास्ता बनाएंगे। लेकिन कर दिया, उसी क्षण आप अपने विश्वास के इस सामर्थ्य हथियार से शैतान के सर को कुचल देते हैं, आप उसी समय। लेकिन अविश्वास अगर अंदर आ जाता है तो आपका समझ बिगड़ जाती है, और समझ से अगर काम लेते तो संयम काम करता है। आत्मा का एक फल है संयम, बड़े धीरज के साथ। हालेलुया। जो परिस्थितियों में हमारा स्वर्गीय पिता हमें रखता है, नम्रता और दीनता के साथ उस हालात में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है इब्रानी कि वो मार खाते खाते मर गए, पर छुटकारा नहीं चाहा। हालेलुया। क्या नहीं चाहा प्रियो?
छुटकारा नहीं चाहा पहली सदी के लोगों ने, और आज लोग छुटकारे के पीछे चले जाते हैं। यही समय है जो आपका कीमती विश्वास को शैतान आराम से चुरा ले जाता है, और आप विश्वास क्या चीज़ है उसको समझ नहीं पाते। विश्वास क्या है और वो आपको क्या दिव्य सामर्थ्य दे रहा है, वो आपको कितना बल दे रहा है, वो आपको मसीहत में कैसे जोड़े रख रहा है, क्योंकि विश्वास परमेश्वर से मिला हुआ है आपको, और यही विश्वास आपको परमेश्वर के उस स्वभाव में बनाएगा। इसलिए विश्वासी मसीह जीवन आनंद का जीवन है। तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को ये आग्रह करता हूँ कि ये संयम का जो फल है, और संयम के साथ फिर लिखा है और संयम पर धीरज। बहुत लोग जल्दबाजी करते हैं, इधर हार जाते हैं। जल्दबाजी मसीह जगत में नहीं है। धीरज के साथ, आप जब धीरज के साथ सहते रहोगे तो आनंद के साथ उसका प्रतिफल पाएंगे। धीरज किस में है? सहने में। लोग सहते नहीं है। एक संयम और धीरज ना रखने के कारण हालात परिस्थितियों को सहते नहीं है। यही एक ऐसा समय रहता है कि विश्वास चुराया जाता है। हम विश्वास में आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए यत्न करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास यहाँ कमज़ोर रह जाता है। तो प्रियो, मैं आप लोगों से बात विनती करता हूँ कि आप संयमी और धीरजवंत बने। आप इंतज़ार करें और अपने विश्वास की रखवाली करें, अपने विश्वास की चौकसी करें, जो आपको परमेश्वर की ओर से दान के रूप में मिला है, गिफ्ट के रूप में मिला है। क्योंकि ये विश्वास अगर चुराया गया तो आप आत्मिक जगत में चलना फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि संयम बहुत जरूरी है, इसलिए आत्मा के फल में भी संयम है। हाँ जी, आगे भी हाँ, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। भक्ति करने में, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें भक्ति करने में बहुत विश्वासी अब लॉकडाउन होने के कारण अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पिता के चरणों में बैठना बड़ा भारी है। प्रियो, बड़ा भारी है। ऐसा नहीं होना। आप भक्त हो, दिनों रात एक सच्चा भक्त अपने रचयिता को पुकारता रहता है, अपने सृष्टिकर्ता को। तो आप लोगों भी क्या करना है? प्रार्थना, विनती है और आराधना, और विशेष करके उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से दूर हैं, भक्ति का बर्ताव। भक्त व्यक्ति कैसा जीवन होता है? भक्त एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसार से अलग हो जाता है, जो संसार से मेल ही नहीं खाता, क्योंकि वो संसार छोड़ देता है। पर अगर हम परमेश्वर के इस सृष्टिकर्ता की भक्ति में आए हैं तो हमारा भी, और फिर भक्ति के साथ आगे लिखा है भक्ति और भक्ति पर साथ, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति में प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया। इसमें है परमेश्वर। ये विश्वास अटल होता है, ये हमें आत्मिक उन्नति में लेकर जाता है। पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम प्रेम में, यहाँ लिखा है भाईचारे की प्रीति और प्रेम में बढ़ते जाओ। क्योंकि 8 लास्ट पढ़ रहा हूं, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें
हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल होने ना देगी। हालेलुया। निकम्मा और निष्फल प्रभु यीशु मसीह में होने नहीं देंगे। ये बातें हम में तो भाईचारे की प्रीति, बहुत लोगों में भाईचारा ही खत्म हो रहा है, क्योंकि अंत का समय जो आ रहा है, भाईचारे की प्रीति नहीं रही, नम्रता नहीं है, ढीठ हो गए, घमंडी हो गए। ऐसा समय ये जो अंत का चल रहा है, लेकिन बहनों के लिए भी ऐसे है, यही वचन है। तो भाईचारे की प्रीति यानी कि प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो अंदर से प्रेम ही प्रेम। जब ये बातें हमारे जीवन में स्थायी रहेंगी तो हम प्रभु के, देखिए 8 में जो बात मैंने आपको बताई, हम निष्फल ना होने देगी। हालेलुया। है यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल। प्रिय भाइयों बहनों, निकम्मे और निष्फल, बहुत लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं जिनका जीवन में आत्मिक फल का कोई रास्ता ही नहीं है, जिनमें भाईचारे का प्यार नज़र नहीं आता है। वो समझते हैं कि हम जो करते हैं वो ही सही है। परमेश्वर के मार्ग में अगर चलना है तो भाईचारे की प्रीति में बढ़ते जाएं और उसके साथ प्रेम बढ़ाते जाएं, क्योंकि मसीह का बुनियाद है ये भी। प्रभु ने हमारे अंदर वो कीमती विश्वास इसलिए डाला है ताकि इस विश्वास में हम बढ़ें। एक और वचन हम पढ़ेंगे, हबक्कूक उसका 2:4। हबक्कूक 2:4। हबक्कूक 2:4। तो यहाँ लिखा है, देखो उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी कैसे रहेगा? अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो प्रियो भाइयों बहनों, हमारे विश्वास से ही हम जीवित रहेंगे। हमें जो ये कीमती विश्वास पिता की ओर से मिला है, रोमी पढ़ते हैं 14 अध्याय का 23 वचन। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 23 वचन, ध्यान से सुनिएगा। परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। हालेलुया। यहाँ साफ प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। तो आप बताइए, आपका विश्वास किस बुनियाद पे है? क्या आपका विश्वास, अब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे बीच में है, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है। तो प्रभु हमारे बीच में है, लेकिन यहाँ कितना स्पष्ट लिखा है, क्योंकि वो विश्वास से वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। यानी कि जो आपको हर बात पे, हर चीज पे विश्वास करना पड़ेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आपको अपने भाइयों पर भी, असली प्यार वही है कि आप उन पर विश्वास करें,
और विश्वास कैसा है? मैंने आपको बताया मसीह जीवन का जो प्रेम है वो कैसा है कि झूठ पर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि एक सच्चा न्यायी बैठा है हमारे लिए। हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना है कि अगर कोई झूठ भी बोल रहा है हमसे विश्वासी भाई, तो उस पर विश्वास करके प्रभु से बोलें, प्रभु इसने ऐसा क्यों बोला, इसे माफ करो। तब उसके अंदर खुद बेचैनी मच जाएगी कि मैंने एक सच्चे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया, उसकी शांति चली जाएगी। तब वो प्रमाण खुद, पर हम ये साबित ना करें। कुछ लोग तो छानबीन करते हैं, खोज करते हैं, ये ऐसा, तो उन्हें पवित्र आत्मा चलाता है या अपनी बुद्धि से भी बहुत लोग चलते हैं। वो छानबीन इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, ऐसा करें। वो परमेश्वर से क्यों नहीं पूछते? इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ संबंध है ही नहीं। उन्हें तो अपनी बुद्धि पर चलना पड़ेगा जी। तो विश्वास तो अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। पढ़ लीजिए, देखो रोमी माफ कीजिए इब्रानी 11 का 6 और 11 का 1, दोनों वचन जल्दी पढ़िए। निकाल लीजिए आप लोग मेरे साथ, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। और इब्रानी 11 का 1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, तो ये है विश्वास की परिभाषा। हालेलुया। अगर हमारे घर में या आपके घर में राशन नहीं है, परेशानी है, तो विश्वास क्या है? स्वर्ग बंदोबस्त करेगा, परमेश्वर बंदोबस्त करेगा। आप उस पर टकटकी लगाते हुए प्रार्थना करेंगे। और अविश्वास क्या है? उसको फोन कर दें, इसको फोन कर दें, उसको अपनी ज़रूरत बता दें, इसको बता दें, हैं? तो ये है अविश्वास। ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विश्वास, प्रभु आप स्वर्ग से बंदोबस्त करें, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी, क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं है प्रिय भाइयों बहनों, वो पाप है, पाप है। अगर आपको विश्वास नहीं है अपने भाई बहनों पर, प्रियों पर, तो फिर आप कैसे चलेंगे मसीहत में? इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलने के लिए प्रेरित किया गया है और विश्वास हमारे हृदयों में डाला गया। ये अनमोल विश्वास जो हमें हमारे परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। इसके बारे में देखिए, यीशु मसीह कहते हैं मार्कुस 11 का 22, मार्कुस 11 का 22, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रख। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? किस पर विश्वास रखना है? परमेश्वर पर विश्वास रख। मैं ये दृष्टांत बांटना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं बचा है। तो प्रिय भाइयों ने यहाँ हम इतना ही शब्द ले रहे हैं। विश्वास कहाँ रखने के लिए बोल रहा है यीशु मसीह? मेरे इसमें रेड शब्द है, यीशु मसीह उस वर्ड को बोल रहे हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रख। हमारा विश्वास कहाँ है? हालेलुया। हमारा फेथ, हमारा विश्वास हम जांच कर देखें कि विश्वास, क्योंकि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और जो कुछ विश्वास से नहीं प्रिय भाइयों बहनों, वो पाप है। हमें हर बात की पतिति करनी है, हर बात पे विश्वास करना है।
हालेलुया। हर भाइयों पर, हर बहनों पर, और आत्मा में जागते हुए रहते हुए चलना है, आत्मिक जगत की और बढ़ते हुए जाना है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए, इस मौके के लिए। प्रियो, ये वचन आप सबके लिए आशीष का कारण हो। आइए मैं प्रार्थना करूँ। धन्यवाद प्रेमी पिता, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यूट्यूब के माध्यम से जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, हर एक के लिए ये आशीष का कारण हो, उनके लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो, उनका विश्वास और दृढ़ हो, और आप ही उनके विश्वास के आधार हो, क्योंकि विश्वास आपसे मिला है पिता। आप चलाओ, सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।